हे प्रभु, जो कुछ तूने हमारे साथ किया है वह उचित और न्याय संगत है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। अपने नाम को महिमान्वित कर और हम पर अपनी महती दया प्रदर्शित कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे पौरोहित भाइयों, धर्म बहने, प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, कई बार हमने अपने जीवन में किसी को कहते हुए सुना होगा, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। चाहे यह सांत्वना के शब्द हों, चाहे यह प्रोत्साहन के शब्द हों, लेकिन हमने इसको कई बार अपने जीवन में सुना है। हमारा क्रिस्तीय जीवन भी संघर्षों से और चुनौतियों से भरा है। अपने क्रिस्तीय जीवन को बनाए रखने के लिए, दूषण से बनाए रखने के लिए, पाप से बचाए रखने के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं। और इसी की तस्वीर आज हमारे लिए पहले पाठ में दी गई है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, पाप है, गुनाह हैं, जिनके विरोध में हम जीवन भर हम संघर्ष करते रहते हैं। आज के पाठों के द्वारा हमारे लिए इस संघर्ष में कैसे हमें विजय पानी है और कैसे इनको अपने आध्यात्मिक जीवन से, क्रिस्तीय जीवन से दूर रखनी है, हमारे लिए उपाय दिए गए हैं। यदि हम सुनेंगे, यदि तुम्हारी आंखें पाप का कारण बनती हैं तो उसे निकाल कर फेंक दो। अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए तुमने अपने आंखों को फेंक दो, निकाल दो। वैसे ही शरीर के विभिन्न अंग जो हमारे लिए पाप के कारण बनते हैं, हमें उन्हें अलग कर देने की बात कही गई है। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसे क्षणों में क्या वाकई प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम अपने शरीर के अंग को निकाल कर फेंक दो? जी नहीं, कतई नहीं। प्रभु ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन हाँ, प्रभु जरूर हमसे कहते हैं कि पाप की उन परिस्थितियों को तुम निकाल करके फेंक दो। अगर ऐसी बात है प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम जरा गौर करें अपने क्रिस्तीय जीवन को, प्रतिदिन के जीवन को, और हम जरा देखने का प्रयास करें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो हमें पाप में गिरा देती है। कौन सा ऐसा क्षण है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए पाप का कारण बनता है, उसे हम अपने जीवन से निकाल कर दूर करें। प्रभु आज हमें यही कहते हैं, जरा गौर करें उन परिस्थितियों को प्यारे भाई और बहनों। और यदि हम कमजोर रहे हैं तो आइए, हम इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु की आत्मा हमारे साथ है, प्रभु की कृपा हमारे साथ है। आइए हम उस कृपामयी प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मदद करें
और हमारे क्रिस्तीय जीवन को बनाए रखने के लिए, दूषण से बचाए रखने के लिए, पाप से बचाए रखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे और हमें अपने आशीष से भर दे। अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों के लिए पश्चाताप करते हुए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आज के इस मिसा पूजा बलिदान में आइए हम योग्य रीति से भाग लेने से पहले अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Jaya
देहधारी है धन्यवान, यीशु देहधारी है धन्यवान। तू अकेला है जगत दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आवे, महिमा तुझे महिमा। तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी आज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ। गणना ग्रंथ। क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अनुवाक्य।
प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। तेरा सेवक उन्हें हृदयंगम कर लेता है। उनके पालन से बहुत लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है? अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर दे। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। दूसरा पाठ, संत याकूब का पत्र। आपकी संपत्ति सड़ गई है। ऐ धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है। आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं। आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा। वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानून तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता
और आग नहीं बुझती है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, तीनों पाठ हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जीवन संग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक लगता है। किस प्रकार हमने सुना, पहले पाठ में ईर्ष्या, दूसरे पाठ में हमने सुना धन दौलत और अन्याय। अन्याय का कारण बनता है धन दौलत। और सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार इन सारी बुराइयों से बचने का उपाय प्रभु हमें बताते हुए कहते हैं कि यदि हमारे शरीर का कोई भी अंग पाप का कारण बनता है तो उसे काट करके फेंक देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। आइए जरा प्रभु के इन वचनों को हम समझने का प्रयास करें। हमारे लिए कौन सा ऐसा संदर्भ है जिससे लेकर के आज हमें प्रभु के इन वचनों को देखना है। एक विश्वासी आंख की बीमारी को लेकर के डॉक्टर के पास वह जाता है और चेकअप करने के बाद में, जांच करने के बाद में डॉक्टर उसे कहता है कि इसमें कैंसर शुरू हो गया है, उसे हटाने की आवश्यकता है, आंख को निकालने की आवश्यकता है। शरीर को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए आंख को निकालना अति आवश्यक है। अगर कैंसर से बचना है तो आंख को निकालना अति आवश्यक है। वैसा ही आपने जरूर देखा होगा, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर का फैलना करीब करीब शुरू हो चुका है और जब तक हम पैर को या हाथ को नहीं काटेंगे, कैंसर पूरा शरीर में फैल जाएगा और हम उस व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पैर को काटना या हाथ को काटना या शरीर के अन्य अंग को काटना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ बातें आज हमारे लिए भी कही गई हैं आज के पाठों में। आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए, ख्रिस्तीय जीवन को बचाने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु के चुनौतीपूर्ण शब्द आज के सुसमाचार में हमारे लिए दिए गए हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि किस प्रकार लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन और रात वे संघर्ष करते हैं। अपने घर परिवार को चलाने के लिए वे दिन और रात संघर्ष करते हैं। आज प्रभु हम प्रत्येक को कहते हैं कि अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए हमें भी आज संघर्ष करनी है। हमें भी मुसीबतों का सामना करना है, क्योंकि शुरू ही में हमने विचार करने का प्रयास किया कि हमारा क्रिस्तीय जीवन संघर्षों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है, मुसीबतों से भरा है और उसमें हमें संघर्षरत रहने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है।
प्रभु आज कहते हैं कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखें पाप का कारण बनती है तो निकाल करके फेंक दो। प्रभु ऐसा कतई नहीं कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए हमें आंखों से वंचित होना पड़े या शरीर के किसी भी अन्य अंग से वंचित होना पड़े। प्रभु ऐसा नहीं कहते, लेकिन प्रभु कहते हैं कि अगर दूसरे पाठ में हमने सुना धन दौलत के विषय में, अगर धन तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो तुम उसे तुम्हारे जीवन से अलग कर दो। अगर रुपये पैसे तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो तुम उसे अपने जीवन से अलग कर दो। यदि तुम्हारे लिए पाप का कारण तुम्हारी माँ या पिता या भाई या बहन या कोई सगे संबंधी या साथी बन जाए तो तुम उसे अपने जीवन से अलग कर दो। उन परिस्थितियों को तुम अपने जीवन से अलग कर दो जो तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है। हम सभी जानते हैं कि संत थॉमस मोर जब हेनरी अष्टम अपने महारानी को त्याग करके दूसरा हुआ विवाह करता है और संत थॉमस मोर से सहमति मांगता है तो वह सहमति देने से इनकार कर देता है। वह पाप के बदले मर जाना वह उचित समझता है और वह उसके लिए मर जाता है। मरने के पहले वह अपनी बेटी के लिए वह खत लिखते हुए कहता है कि बेटी, जीवन में तुम कभी पाप को अपने जीवन में आने मत देना। मैं भी इस समय मैं संघर्षरत हूं, तुम प्रार्थना जरूर करना, लेकिन इस समय मैं उस व्यक्ति को याद करता हूं, उस अंश को, सुसमाचार के उस अंश को मैं याद करता हूं और वह अंश है संत पेतरुस। संत पेतरुस जब प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं आज्ञा दीजिए मैं आपके पास आ सकूं, और प्रभु कहता है कि तुम आओ, और दुनियावी माया मोह में वह डूबने लगता है और वह चिल्ला करके कहता है कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। और बेटी, मैं इस वक्त प्रभु को मैं पुकारता हूं संत पेतरुस की तरह कि प्रभु मुझे बचाइए, मुझे सहायता दीजिए, मैं संघर्षरत हूं, मैं डूबने की स्थिति में हूं, हे प्रभु तुम मुझे बचाइए। संत फ्रांसिस de Sales कैसे हमें पापों से बचना है उसकी ओर वह हमें अवगत कराते हैं, हमें सतर्क करते हुए कैसे अपने संघर्ष में बने रहने के लिए वह हमारे लिए एक उपाय बताते हैं। पाप आपके जीवन में आकर के दस्तक देगा, खटखटाएगा, चिल्लाएगा और अन्य विभिन्न प्रकार से आपको परेशान करेगा। जब तक तुम उसे सहमति नहीं दोगे वो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा, वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। जब तक तुम उसे सहमति नहीं दोगे वह तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। और इसलिए तुम्हें संघर्ष करते रहना है और तुम हमेशा याद करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास प्रार्थना है, तुम्हारे पास प्रभु है जो तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे सामने आएंगे। तुम उस पेतरुस की तरह पुकारो कि प्रभु मुझे बचाइए। और इसके साथ साथ संत हमें यह भी बतलाते हैं कि किस प्रकार हमें पापों से बचे रहने में संघर्ष करना है। हमारे लिए प्रार्थनाएं हैं, हमारे लिए मिस्सा पूजा बलिदान है, हमारे लिए विभिन्न संस्कार हैं जिन पर हम भरोसा रख सकते हैं और जिन्हें बार बार जिनमें भाग लेकर के हम अपने आप को पाप से बचा सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को हम बचा सकते हैं। प्रार्थनामय जीवन के द्वारा हम संघर्ष कर सकते हैं, संस्कारों के द्वारा हम बल पा सकते हैं और इन संस्कारों के द्वारा
बल पा करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन के संग्राम में हम विजयी होते चले जाएंगे। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए जरा हम अपने आध्यात्मिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, रोज रोज के जीवन को जरा हम गौर करें। जब कोई परिस्थिति हमारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए पाप का कारण बनता है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। धन और दौलत या कोई व्यक्ति या दुनिया की कोई भी वस्तु जब हमें पाप की ओर खींच ले जाती है उसके प्रति हमारा प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, जरा हम गौर करें। क्या हम संघर्ष कर पाते हैं? शायद नहीं। हम बार बार गुनाहों में गिर जाते हैं, बार बार हम अपनी कमजोरियों में हम गिर जाते हैं। हमें जो बुरी आदतें हैं, हम उन बुरी आदतों से हम विजय पाने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम बार बार गिर जाते हैं। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें उसी पेतरुस की तरह प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। संत फ्रांसिस की तरह हमें आज अपने आप में याद दिलाने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थिति में हम बार बार संस्कारों में हम भाग लें, मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लें और प्रार्थना में जीवन के द्वारा इनसे हम संघर्ष करें। और प्रभु हमारे साथ में है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमेशा प्रभु हैं, उसकी आत्मा है, उसकी कृपा है, जिसके द्वारा हम बलिष्ठ बनते हैं और हम अपने जीवन के संग्राम में हम विभिन्न प्रकार की मुसीबतों में, कमजोरियों में हम विजय पाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें और प्रभु हम प्रत्येक को अपनी आशीष से भर दें। तुमका धर्म सार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पुत्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, तुम्हारी मरिया से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के देने और विराजमान है, वहां से चीजों मुर्दों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र मंदिर पापों की क्षमा देकर जितना और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अपने समुदाय तथा संसार के लिए हम प्रार्थना करते समय आइए हम क्रिस्त से न केवल अपने लिए और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, बल्कि सारी मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें। हम सारी क्रिस्तीय प्रजा पर ईश्वर की अपार कृपा के लिए हम याचना करें कि हम अपने क्रिस्तीय जीवन के संघर्ष में प्रभु का साथ हमें मिलता रहे और हम अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में सक्षम हो सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी आध्यात्मिक वरदानों के दाता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि जो अभी इस विश्वास में नहीं हैं और जो विश्वास में डिग जाते हैं और जिनमें विश्वास की कमी है, ऐसे भाई बहनों के लिए आए हम प्रार्थना करें कि वे प्रभु की कृपा से अपने विश्वास में अडिग रह सकें और अपने क्रिस्तीय जीवन को बनाए रखने में प्रभु की कृपा को, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों और धर्म अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें
कि इस समय में जब हम बिखरे पड़े हुए अपने आप को पाते हैं, आध्यात्मिक तौर पर उनकी अगुवाई करते हुए विश्वास को परिपक्व बनाने में विश्वासियों की मदद कर सकें, हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। फादर अरुण के लिए हम प्रार्थना करें। उसके साथ साथ में जितने भी भाई बहन जो आज अस्पताल में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने चंगाई रूपी हाथ को आगे बढ़ाए, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनके दुख को हर ले, उन्हें दुखों को सहने में उनकी मदद करें। हम निवेदन करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए भी आइए हम प्रार्थना करें कि सभी विश्वासी भाई बहन अपने क्रिस्तीय जीवन को बनाए रखने में पाप से दूर और संस्कारों के प्रति अपने आप को जागृत कर सके, बारंबार मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने में और संस्कारों को ग्रहण करने में प्रभु उनकी मदद करे, उन्हें प्रेरणा दे और उनकी सहायता करे कि वे इन संस्कारों के द्वारा अपने क्रिस्तीय जीवन को बलिष्ठ और सुदृढ़ बना सके। हम निवेदन करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षणों के लिए मौन रहते हुए अपने विभिन्न आवश्यकताओं को प्रभु के लिए अर्पित करें। अपने परिवारों में अगर कोई बीमार है तो उसे हम प्रभु के सामने रखें, और यदि हमारे जीवन में कोई पढ़ाई लिखाई या कोई जीवन में आगे बढ़ने के लिए वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हम उन्हें भी प्रभु के सामने लाते हुए आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी को अपनी आशीष से भर दे और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। थोड़ी देर हम मौन रहें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारे भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त कर सके, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के अगले दान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त लाभ के लिए
मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारा यह दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तीसरा देंगे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस शक्तिमान का ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग युग ही है। आमीन, आमीन, आमीन। अपनी विभिन्न जरूरतों को, विभिन्न आवश्यकताओं को, पूरे परिवार को और परिवारजनों को आइए हम प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम प्रत्येक पर बनी रहे और हमारी जरूरतों में प्रभु हमारी मदद कर सके, हम अपने विश्वास के अनुरूप आचरण भी कर सकें। आइए हम सभी प्रभु के उस प्रार्थना को पुनः दोहराएं जिसे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम प्रत्येक को सभी बुराइयों से बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक मुझसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप प्रभु यीशु क्रिस्त हमें शांति प्रदान का कारण बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा रक्त जीवन की प्रति रक्षा करता है।
बस करीले घर अपन बन ले प्रभु मोर मन बिहारी। स्तोत्र ग्रंथ कहता है, हे प्रभु, अपने सेवक से की गई अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर। इसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की है। तू ही मेरी सांत्वना है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करें। यह हमें क्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते हैं और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।